तो यार अब बात करते हैं कि क्या हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं। तो सर मैं मानता हूं कि है, बिल्कुल है, हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं। लेकिन किस कंडीशन में सर? सिर्फ एक ही कंडीशन में। तो यार आजकल की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, और स्पेशली हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एज ए स्टूडेंट हम लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि हम लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, क्या हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं। और एज ए स्टूडेंट अभी हम लोग क्या करें? क्या अभी हम लोग अपनी क्लास 12 की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, या फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, या फिर जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने की हम लोग सोच रहे थे उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो यार, जिसके मन में यही सारी कन्फ्यूजन है, यही सारी टेंशन है, यही सारी फ्रस्ट्रेशन है, तो आपको क्या करना है? आपको ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बात करूंगा बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट सीधी सी बात करूंगा यार, बिना बातों को इधर उधर घुमाए, बिना बातों को बढ़ाए चढ़ाए, कुछ नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट और सीधी सी बात। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर 10, 20, 50 और वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। आपके सारे कन्फ्यूजन्स, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। और अगर आपके कोई डाउट ऐसे हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर ना कर पाऊं, तो आप प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनको रिप्लाई करता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट्स का आंसर कर सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक सीबीएसई का ऑफिशियल स्टैंड क्या है हमारे एग्जाम्स को लेकर के। यहाँ पर मैं किसी भी टाइप के किसी न्यूज़ लीक की बात नहीं करूँगा, किसी भी टाइप के किसी र्यूमर की बात नहीं करूँगा। बिल्कुल जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा हमारे एग्जाम्स को लेकर के, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमारे एग्जाम्स के कैंसिल होने के चांसेस हैं, क्या हमारे एग्जाम के कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं, और अगर हैं तो किस कंडीशन में हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि एज ए स्टूडेंट हम लोग अभी क्या करें। क्या अभी हम लोग अपने क्लास 12 की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, या फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट कर दें, या फिर हम लोग जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने की सोच रहे थे उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। हम लोग क्या करें, हम इस बारे में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिकेत चौबे, आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट एंड वेलकम यू ऑल अगेन इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई का ऑफिशियल स्टैंड क्या है हमारे एग्जाम्स को लेकर के। देखो, हमारे एग्जाम्स जो हैं वो 4 मई से शेड्यूल थे, 4 मई से होने वाले थे, बट अप्रैल 14 को सीबीएसई ने यह अनाउंसमेंट करी कि हमारे क्लास 12 बोर्ड्स के एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। कब तक के लिए सीबीएसई ने ये नहीं बताया। सीबीएसई ने बस उस ऑर्डर में इतना कहा कि वो 1 जून को उस टाइम की कंडीशन को, उस टाइम के सिनेरियो को असेस करेंगे, और उसके बिहाफ पर हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। इसके बाद सीबीएसई ने अब तक, आज की डेट है सर 11 मई, रात को बज रहे 1 जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और अब तक सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है। इस बात को ध्यान से सुनो आप लोग जो इतना डरे हुए हो, आप लोग जो इतना कंफ्यूजन में हो, वो इसी वजह से हो बिकॉज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सीबीएसई की लास्ट जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी क्लास 12 के लिए वो यही थी कि हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, और सीबीएसई 1 जून को उस टाइम की कंडीशंस को ध्यान में रख के हमारे एग्जाम्स के लिए अनाउंसमेंट करेगा। इसके बाद सीबीएसई ने हमारे लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। ठीक है, एक बात तो आप लोग अभी समझ लो। तो यार एक चीज समझ लो कि सीबीएसई जो भी है, हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, ये जो भी चीजें हैं वो 1 जून को सीबीएसई उन सारी चीजों को असेस करेगा और फिर इन चीजों को अनाउंस करेगा। हाँ, सीबीएसई ने एक चीज और कही थी बस, कि जब भी अगर हमारे एग्जाम्स अगर हुए तो उससे कम से कम 15 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे डरने से कोई फायदा नहीं यार। तुम लोग 10, 20, 50, 100, 1000 यूट्यूब की वीडियोस देख लो, तुम लोग 10, 20, 50, 100, 1000 आर्टिकल्स पढ़ लो इंटरनेट पे, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक सीबीएसई ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं करता तब तक हमें नहीं पता। और अभी तक सीबीएसई की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो इतनी ही है जो मैं आपको बताई अभी। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कि क्या हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं। तो सर मैं मानता हूं कि है, बिल्कुल है, हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने के जेन्युइन चांसेस हैं। लेकिन किस कंडीशन में सर? सिर्फ एक ही कंडीशन में। हमारे एग्जाम सिर्फ एक ही कंडीशन में कैंसिल होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है सर? वो कंडीशन ये है कि अगर जुलाई के एंड तक इस कोविड की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर जुलाई के एंड तक इस कोविड की कंडीशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, अगर इस कोविड की कंडीशन में, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं होती है सर, तो सिर्फ ओनली और ओनली उसी कंडीशन में हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज सीबीएसई उसके बाद हमारे एग्जाम्स को और एक्सटेंड नहीं कर सकता।
बिकॉज जुलाई के बाद एग्जाम्स को और पोस्टपोन करना इज इक्वल टू लाइक बच्चों का एक पूरा साल बर्बाद कर देना। तो अब बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट हम लोग अब क्या कर सकते हैं। देखो एक चीज़ समझो यार, मैं मानता हूँ कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ है और ये बात आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया होगा, किस बच्चे के साथ क्या हालत है, क्या कंडीशंस है, ये कोई नहीं जानता। पर एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि एज ए स्टूडेंट अभी हम लोगों के हाथ में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। पहला कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट को, सीबीएसई को अपनी बात पहुंचाएं, उनको अपनी बात बताएं, अपने प्रॉब्लम्स बताएं और उनको समझाने की कोशिश करें कि हमारे एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए। उनको ये रीजंस समझाने की कोशिश करें, उनको अपनी बात पहुंचाएं। और वो हम लोग ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ट्विटर के ट्रेंड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स के थ्रू हम लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी बात रखो, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक हैशटैग के साथ अपनी बात लिख सकते हो। और आप लोग चाहते हो कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो तो आप लोग लिखो हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि अब आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो तो आप लोग लिख सकते हो हैशटैग कंडक्ट एग्जाम 2021। ठीक है सर। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमारे हाथ में वो ये है कि हम लोग पढ़ाई कर लें। ठीक है सर। देखो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं होते हैं और अगर हम लोग इस टाइम पर पढ़ाई करने में ढिलाई कर दें सर, तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जानी है। मैं मानता हूं कि इस टाइम पर पढ़ाई में फोकस करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, आसान नहीं है। पर मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप दिन के 8 घंटे, दिन के 10 घंटे पढ़ो। नहीं सर, आपने पूरे साल में जो भी पढ़ा है उसको एक बार एटलीस्ट दिन में आधा घंटा, 1 घंटा रिवाइज करते चलो, ताकि आप उन चीज़ों को भूलो ना। अगर कल को एग्जाम्स होते भी हैं तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ये जो अभी 2-3 महीने का कन्फ्यूजन का टाइम चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन टाइम चल रहा है, इसकी वजह से आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद चली है सर। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल को एग्जाम हुए और आपने रिवीजन नहीं करी, आप चीज़ों को भूल गए, तो ये चीज़ आपके एग्जाम्स को बहुत तगड़ा इंपैक्ट करेगी, आपके रिजल्ट्स को बहुत तगड़ा इंपैक्ट करेगी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को बहुत तगड़ा इंपैक्ट करने वाली है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो उस मेहनत को बर्बाद मत होने दो। जहाँ इतना सा है हम लोगों ने, इतने टफ टाइम में इतना कुछ किया हम स्टूडेंट्स ने, वहाँ पर इतना और है सर। इस कंडीशन में पढ़ना मुश्किल है, ये बात सच है, मैं मानता हूँ, पर हमें ये करना ही पड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप 8 घंटे पढ़ो, पर आप दिन में आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर पढ़ो। आपने जो भी पढ़ा आप जब पूरे साल में उसको रिवाइज करते रहो, ताकि आप उसको भूलो ना। ठीक है सर। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे ने वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे, आप में से कितने बच्चे अभी तक जुड़े हुए इस वीडियो से, बट अगर आप अभी तक इस वीडियो जुड़े हुए सर, तो इट मीन्स कि आप लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, आप लोग कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री कर रहे हो और मेरी बात को समझ रहे हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना यार। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने सजेशंस ज़रूर शेयर करना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ सर। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनिकेत चौबे साइनिंग ऑफ।